डियर स्टूडेंट, आपका भी सपना है कि विज्ञान में अच्छे से अच्छे नंबर से आप लोग पास हों, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। ये विज्ञान का वायरल मॉडल पेपर है और ये हर साल पूछा ही पूछा जाता है। आपके पास उतना टाइम भी नहीं है जो पूरी किताब पढ़े। मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। बड़ी मेहनत से ये क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो वीडियो को कंप्लीट देखना। ये केमिस्ट्री के हैं और बहुविकल्पीय प्रश्न भी बताऊंगा जो 4 नंबर के पूछे जाते हैं। और ये आपके पेपर में 25 और से 24 नंबर के ये पूछे जाते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल पूछे जाते हैं, वायरल मॉडल पेपर है, तो शुरू से लास्ट तक देखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सभी एनसीईआरटी पर आधारित हैं। एनसीई और आरटी पर आधारित हैं जो आपके एग्जाम में 100% आएंगे। और इंग्लिश का भी पूरा सिलेबस हो चुका है एनसीईआरटी, और ये भी विज्ञान का भी हो चुका है। तो आपको इसको ज़रूरी देखना है, एक बार ज़रूर देख लें। जो आपको इन्फॉर्मेटिव ना लगे तो आप लोग ज़रूर बताना। तो पहला प्रश्न क्या है इसमें, लोहे की वस्तुओं में हम पेंट क्यों लगाते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एनसीईआरटी पर है। तो लोहे की वस्तुओं पर पेंट करने से उसकी अभिक्रिया वायु में उपस्थित नमी व ऑक्सीजन से नहीं हो पाती है तथा वह जंग लगने से बच जाती है। जो हमारी देखो लोहे की वस्तुएं होती हैं उस पर पेंट इसलिए हम लगाते हैं क्योंकि जो देखो जब उसमें उसकी जो नमी होती है और वायु जो होती है उसमें उपस्थित नमी और ऑक्सीजन नहीं प्रवेश कर पाती है, इसलिए उसमें जंग नहीं लगती है। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। अभी बताऊंगा बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके 4 नंबर के होते हैं। अब अगला क्या है, क्या होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम खाने का सोडा कहते हैं, को गर्म करते हैं? क्या होता है, ये समीकरण पूछा जाता है। क्या होता है कि पूछा जाता है क्या होता है कि केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। ये 2 नंबर का पूछा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा जिसको कहते हैं, उसको गर्म करते हैं तो क्या होता है? देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट जब बनता है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जब देखो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, गर्म करते हैं, तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाती है। तो कैसे निकलती है? जैसे यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट है, यहाँ पर Na और उसके बाद में H और CO3, उसके बाद में हम इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पर क्या बनकर निकलेगी अलग। देखो इसमें जो सोडियम, तो इसको हमको बाहर निकालना है, CO2 को हमको बाहर निकालना है। तो यहाँ पर Na, उसके बाद में 2, फिर यहाँ पर CO3 और यहाँ पर H2O भी अलग निकल जाएगा, H2 और O, और यहाँ पर प्लस और CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, यहाँ पर वाष्प बनकर उड़ गया। तो इसमें देखो यहाँ पर अभी हो नहीं रहा, तो यहाँ पर हम 2 लगाएंगे, तब यहाँ पर हो जाएगा Na2 और CO3 और H2O, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये यहाँ पर बाहर निकल गया। तो जब गर्म करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम खाने के सोडा को कहते हैं, गर्म करते हैं तो इसमें सोडियम कार्बोनेट होता है, बनता है। सोडियम जो कार्बोनेट बनता है उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार से अभिक्रिया होती है और ये 2 नंबर का पूछा जाता है और ये एनसीईआरटी पर आधारित है। अब अगला क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र बनाने की विधि एवं रासायनिक गुण लिखिए। तो इसको देखो, ब्लीचिंग पाउडर जो जिसको हम क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। कोई बार आपसे घुमा फिरा कर प्रश्न पूछा जाता है कि इसको विरंजक चूर्ण जो का रासायनिक सूत्र लिखे या बनाने की विधि या और कुछ भी पूछ लिया जाता है। तो आपको कैसे, देखो ब्लीचिंग पाउडर, इसका रासायनिक नाम क्या है, सूत्र क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हम विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है तथा अणुसूत्र CaO और Cl2 है। देखो कैल्शियम ये हो गया, उसके बाद में ऑक्सी ये O हो गया, उसके बाद में क्लोराइड Cl2 हो गया। तो इसका जो रासायनिक नाम है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ब्लीचिंग पाउडर का, और जिसको हम विरंजक चूर्ण कहते हैं, और इसका अणुसूत्र है CaO और Cl2। तो इसको जरूर याद करना। बनाने की विधि देखो, यह जो सूखे बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से प्राप्त होता है। या जो देखो होता है जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है या सूखे बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से प्राप्त होता है। तो कैसे प्राप्त होगा, इसमें देखो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या बता रहा है, बुझे हुए सूखे चूने, यहाँ पर Ca, उसके बाद में OH और यहाँ पर 2, और ये क्या बता रहा है, चूने पर क्लोरीन, ये क्लोरीन की क्रिया करने पर। तो यहाँ पर Cl2 और यहाँ पर हमने क्रिया करा दी और यहाँ पर क्या बन गया,
हमें क्या प्राप्त हो गया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो यहाँ पर Ca और O और Cl2 और यहाँ पर H2O बाहर निकल गया, ये H2O बाहर निकल गया और ये विरंजक चूर्ण हमें प्राप्त हो गया। तो ये भी 2 नंबर का पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं। उसके बाद में अब अगला क्या है यहाँ पर, और उसके गुण भी देख लीजिए। यह हल्के पीले रंग का ठोस पदार्थ है जिसे क्लोरीन की गंध भी आती है। इसके ये भौतिक गुण हो गए। उसके बाद में अब रासायनिक गुण इसमें आपको लिखना होता है। इसे जल में घोलकर, ये 4 नंबर का पूछा जाता है। इसे जल में घोलकर गर्म करने पर क्लोरीन गैस निकलती है। इसका जलीय विलयन दूधिया होता है। यहाँ पर देखो जो विरंजक चूर्ण है CaCO और H2O, यहाँ पर हमने क्या किया, गर्म किया घोलकर, उसके बाद में जलीय विलयन में। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो गया, CaOH और Cl2 जो हमने यहाँ पर ये प्राप्त हो गया हमें। तो ये रासायनिक इसकी अभिक्रिया है। उसके बाद में अब अगला क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको अच्छी तरीके से आप लोग इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर अगला है चौथा, और इसको अच्छी तरीके से नोट भी कर ले। अयस्क व खनिज को स्पष्ट कीजिए। इसमें पूछा जाता है अयस्क तथा खनिज में अंतर, या अयस्क या खनिज की परिभाषा पूछा जाता है, या इससे रिलेटेड कुछ भी आ जाए तो आप लोग ऐसे ही लिखेंगे, सेम ऐसा ही लिखा जाता है। तो देखो अच्छी तरीके से आप लोग समझना। खनिज को हम क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में, मिनरल्स। देखो इसकी परिभाषा क्या है, प्रकृति में पृथ्वी के अंदर धातुएं तथा उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उनको हम खनिज कहते हैं। जो हमारा नेचर होता है, जो पृथ्वी होती है, उसके अंदर हमें धातुएं जो मिलती हैं, उसके जो उसी रूप में जो मिलती हैं, जिस रूप में हमें पाई जाती हैं उसी रूप में मिलती हैं, उन्हीं को हम खनिज कहते हैं। जैसे हमें लोहा या कोयला मिला तो ये क्या है, खनिज है। ये क्या है, खनिज है। मतलब पृथ्वी के अंदर जिस रूप में पाए जाए यौगिक उसी को ही हम खनिज कहते हैं। और अयस्क किसको कहते हैं, तो यहाँ पर देखो, जिस खनिज से किसी धातु को प्रचुर मात्रा में कम व्यय मतलब कम खर्च पर आसानी से प्राप्त किया जाता है, उस खनिज को हम उस विशिष्ट धातु की अयस्क कहते हैं। जैसे एल्यूमिनियम और बॉक्साइट। देखो वो जो खनिज होता है वो हमें पृथ्वी के अंदर मिलता है उसी रूप में। और इसमें देखो जो जिस रूप में खनिज किसी धातु के प्रचुर मात्रा में कम व्यय पर मतलब कम खर्चे पर आसानी से प्राप्त हो जाए उसको ही हम खनिज कहते हैं। और ये विशिष्ट धातु का अयस्क होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम और बॉक्साइट। ये हो गए। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्या है, यहाँ पर इसका देखो आप लोग जैसे, और उसके बाद में इसमें अंतर पूछा जाता है। तो यहाँ पर खनिज तथा अंतर पूछा जाए अयस्क में। देखो सभी अयस्क जो होते हैं वो खनिज होते हैं, लेकिन परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। देखो सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। समझना है, जो खनिज होते हैं सभी अयस्क खनिज बन सकते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं बन सकते हैं। तो आपको इतना ध्यान रखना। उसके बाद में अब क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी एनसीईआरटी पर आधारित है। साबुन क्या है, किसी एक साबुन का रासायनिक सूत्र व नाम लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो साबुन एक उच्च वसीय अम्लों के क्षारीय लवण होते हैं। जो साबुन होते हैं वो एक उच्च वसीय और अम्लों के क्षारीय लवण होते हैं। उसके बाद में इस पर भी व्याख्या करने को भी पूछा जाता है। यह एक प्रखर साबुन को सोडियम देखो स्टीएरेट होता है। इसका सूत्र क्या होता है, C और 17, उसके बाद में H और यहाँ पर 35 और COO और Na। इसका होता है सोडियम स्टीएरेट का सूत्र। आपको इसको जरूरी याद करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अब अगला क्या है, और ये एनसीईआरटी पर आधारित है। आपको अच्छे से इसको याद करना है। आपके पास उतना टाइम नहीं पूरी किताब पढ़े, तो इसको जरूरी याद करना। और ये वायरल मॉडल पेपर है, इसको जरूर तैयार करके ही जाना है। उसके बाद में निम्न के नाम बताइए पूछा जाता है, और ये 4 नंबर के पूछे जाते हैं। इसमें क्या है, 3 तत्वों के जिनके खनिज बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। देखो 3 तत्व जिनके सबसे बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, केवल एक। तो इसमें लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। कौन कौन से हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। जिनके धातु बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित करते हैं उसमें लिथियम, सोडियम और पोटेशियम हैं। आपको लिखना आता है। उसके बाद में आप लोग लिख देंगे 3 तत्वों के नाम लिखना है जो बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित करते हैं, लिथियम, सोडियम
और पोटेशियम। आप लोग याद करने और याद भी हो गया। उसके बाद में दूसरा है दो तत्व जिनके बाहरी कोश 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित करते हैं। उसमें एक था, इसमें 2 हैं। इसमें देखो मैग्नीशियम और कैल्शियम है। मैग्नीशियम और कैल्शियम जो बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हमें उपस्थित हो उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम होते हैं। उसके बाद में तीसरा क्या है, 3 तत्व जिनका बाहरी कोश पूर्ण हो। इसमें 2, उसमें पहला और इसमें बाहरी कोश पूर्ण हो। तो इसमें क्या है, हीलियम एक है और एक नियान है और एक आर्गन है। इनको ध्यान रखना है, ये बाहरी कोश के जो पूर्ण हो। तो इसमें हीलियम है, नियान है और आर्गन है। और इसको अच्छी तरीके से तैयार करना है। ये भी 4 नंबर के पूछे जाते हैं, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सभी केमिस्ट्री के हैं। आप लोग जो कमेंट करेंगे तो मैं फिजिक्स पर भी बनाऊंगा और बायो पर भी बनाऊंगा। उसके बाद में और ये 24 नंबर आपके कंप्लीट कर देंगे, जो आप लोग अच्छी तरीके से इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद में क्या है, वात्या भट्टी का नामांकित चित्र बनाना है। ये भी आपके एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है। आपको इसको तैयार करना है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। वात्या भट्टी और परावर्तनी भट्टी जरूरी तैयार करना, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और अगला क्या है, इसमें देखो, और अयस्क का सांद्रण में फेन फलान जो फेन उत्प्लावन विधि है उसको भी तैयार करना। अभी मैं आपको चित्र भी दिखाऊंगा किस प्रकार से होता है। देखो इस प्रकार से अयस्क के सांद्रण में जो फेन उत्प्लावन विधि होती है इसका चित्रण होता है, ऐसे बनाना होता है आपको। और ये 4 नंबर का पूछा जाता है, इसको तैयार कर लेना है। और वात्या भट्टी को और परावर्तनी भट्टी को, ये आपके एग्जाम में तीनों में से 2 जरूर फंस जाएंगी। तो आपको इनको जरूरी तैयार करना है अच्छी तरीके से। देख लीजिए, इतना ही लिखना होता है और ऐसे ही बनाना होता है। ये फेन उत्प्लावन विधि द्वारा अयस्क का सांद्रण करना होता है। तो आपको इनको जरूरी तैयार करना है। अब अगला क्या है, 8वां, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। जो पारा और जिसको हम मरकरी कहते हैं, ये कमरे के ताप पर द्रव होती है, ऐसे भी पूछा जाता है। और ये 4 नंबर का और 7 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद में चाकू से आसानी से काटी जा सकती है। जो सोडियम है वो चाकू से आसानी से काटी जा सकती है। तो इसका ये भी आंसर हो गया। उसके बाद में कमरे में ताप पर द्रव होते हैं मरकरी, जिसको हम पारा बोलते हैं। उसके बाद में ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है चांदी। जो ऊष्मा की होती है वो सबसे अच्छी चालक होती है। उसके बाद में ऊष्मा की कुचालक कौन सी होती है, शीशा जो होता है लेड, जिसको पीबीएस बोलते हैं, ये ऊष्मा का कुचालक होता है। तो आपको इसको जरूरी तैयार करना है, स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छी तरीके से इसको तैयार कर लेना। उसके बाद में अब अगला क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो पेयजल जीवाणु रहित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका सूत्र आप लोग याद भी कर लिए होंगे, CaO और Cal2। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम विरंजक चूर्ण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण भी बोलते हैं इसको। तो आपको इसको ध्यान रखना। कोई बार पूछा जाता है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र भी लिखिए, ऐसा भी पूछा जाता है। तो आपको यही लिख देना। उसके बाद में श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। जो Fe और SO4 होती है, ये श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। और ये भी NCERT पर आधारित है। आपको अच्छी तरीके से सबको तैयार कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरीके से जो ये तैयार कर लेंगे तो आपके 24 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। आपके पास उतना टाइम नहीं है जो पूरा पेपर पढ़े, जो पूरी किताब पढ़े। तो आपको इनको जरूर तैयार कर लेना है, इनको अच्छी तरीके से जरूर तैयार कर लेना। यही पूछे जाते हैं, इनसे अलग कुछ भी नहीं आएगा। और मैंने बहुविकल्पीय प्रश्न पर वीडियो बनाया हुआ हूँ, आप लोग देख सकते हैं। हमारे चैनल पर चेकआउट करके जा सकते हैं। वहाँ पर लिखा होगा कि पहले ही लिखा होगा कि यहाँ पर केमिस्ट्री और बहुविकल्पीय प्रश्न ऐसा लिखा होगा। तो आप लोग चेक जरूर करिएगा। और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके ज़रूर बेल आइकन को प्रेस कर देना। और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ।